नमस्कार साथियों, जय हिंद। महेंद्रा क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल महेंद्रा क्लासेस। साथियों, व्याख्याता भूगोल परीक्षा हो चुकी है। तमाम वो साथी जो इसके अंदर फाइनल रूप से चयनित होंगे, जो अपने सपनों को पूरा करेंगे, राजपत्रित अधिकारी बनेंगे, अपने परिवार और गांव सभी का नाम रोशन करेंगे, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पेपर बहुत स्टैंडर्ड लेवल पर आया था, बहुत ही शानदार क्रिएटिव किया हुआ था पेपर। लग रहा था जो चीज़ें आसान थी, बाहर निकलने के बाद उनमें बहुत फ़र्क आ रहा था। साथियों, मैंने अब तक अपने जीवन के अंदर अगर भूगोल की बात करूं तो भूगोल के मैंने टोटल 9 एग्ज़ाम नहीं 10 एग्ज़ाम मैं टोटल दे चुका हूं भूगोल से रिलेटेड। 3 JRF के 4 नेट एग्ज़ाम और उसके साथ साथ एक पंजाब में कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम, उसके साथ साथ राजस्थान में पिछली भर्ती के अंदर जो व्याख्याता भूगोल परीक्षा हुई जिसके अंदर मैंने टॉप रैंक 150वीं रैंक ली और अपना गृह जिला गंगानगर मेरे को काउंसलिंग के अंदर होम डिस्ट्रिक्ट मिला था लेक्चरर भूगोल के अंदर। तो मैंने लगभग 10 से 11 एग्ज़ाम इसके अंदर भूगोल के दे रखे हैं, जिसका मेरे को एक अच्छा खासा अनुभव ईश्वर की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से मिला हुआ है। मैंने इन सब चीज़ों को देखते हुए पिछले 3 दिनों से जो अटकलें चल रही है कट ऑफ की, देखिए कट ऑफ 100% कोई नहीं बता सकता। यदि मैं ही 100% कट ऑफ को बता दूं तो फिर तो मेरे को ही पेपर बना देना चाहिए था कि यही 100 क्वेश्चन आएंगे, 150 आएंगे, वो आ जाने चाहिए थे। देखिए ये कंपटीशन है आरपीएससी के द्वारा लिया हुआ एक वेल मेंटेन्ड स्टैंडर्ड लेवल पर जो एग्जाम क्रिएट किया था, और वो भी शर्तों के साथ। पहली बार 40% अंक लेने जरूरी है इन शर्तों के साथ। और आप सभी के अंदर इस वक्त क्या बीत रही है, कितनी मेहनत के बाद ये दिन आया था, और उसके बाद जो आपने सोचा था 300 नंबर, 320 नंबर, 340 नंबर, यानी 170 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तो कम से कम, और वो चीज़ें नहीं हो पाई। कितना उस वक्त तकलीफ हो रही है, सबको लग रहा है कि शायद होगा, नहीं होगा, कितनी चिंताएं हैं। उन चिंताओं को मैं स्पर्श कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक नहीं 10-10 एग्ज़ाम ज्योग्राफी और आज तक के जीवन में कुल 20 के करीब एग्ज़ाम दे रखे हैं। 19 एग्ज़ाम तो मैंने क्लियर कर रखे हैं। एक जिसका अनुभव, जिसका प्रेशर, जिसकी टेंशन मैंने झेली है, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने उस फील को मैं आपके साथ साझा करूं, उस टेंशन को, क्योंकि पूरा राजस्थान, पूरा युवा जिनके नंबर 250, 250, 300 के नीचे, वो फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत दुखी हैं, छुट्टी लेके तैयारी कर रहे थे, अपने बच्चों से दूर रहकर तैयारी कर रहे थे, घर से, माँ बाप से दूर रहकर तैयारी कर रहे थे, पता नहीं कितना खर्चा लगा चुके थे, ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सारी तमाम इन बाधाओं को पार कर करके आपने ये पेपर दिया, और अब फाइनली पेपर का लेवल कुछ ऐसा बन गया। साथियों, बाहर निकलते समय हमेशा मेरे से आज तक जब जब मेरे मम्मी पापा ने, जिसने भी मेरे से पूछा कि पेपर कैसा हुआ, यकीन मानिए मेरे से कभी मुंह से ये नहीं निकला कि बहुत बढ़िया हुआ। मेरे को हमेशा ये लगता है बहुत बढ़िया पेपर वही होता है जिसके अंदर हम चयन कर लेते हैं, और चयन कभी हम पहले नहीं बता सकते, वो तो कट ऑफ आने के बाद ही बताया जाता है। साथियों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ, अब तक कट ऑफ के बारे में बहुत सारी अटकलें, कयासें आई है, बहुत सारी जल्दबाजी के अंदर भी आंसर्स की आई हैं, बहुत सारी जो कट ऑफ है वो भी बहुत जल्दी आई है। और सही बात तो ये है साथियों, 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके उत्तर किसी को मालूम ही नहीं है, वो तो आरपीएससी ही बताएगी और उन्हीं को मान्य करना पड़ेगा। इसलिए क्या जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो एकदम सही है? क्या उतने लगा देने सही है, या फिर पिछली 2018 की जो कट ऑफ थी उसकी फोटो मैंने स्क्रीन पे लगाई, और उसके साथ साथ मैंने जो या तो ये बता दिया कि टफ कंपटीशन था लेकिन मेरिट बढ़ गई, लोग बढ़ गए, मेरिट कम रहेगी, 10 कम रहेगी, 5 कम रहेगी, ये विशेष आधार मैं नहीं मान सकता।
मेरा खुद का अनुभव जो आपके साथ साझा कर रहा हूं, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपकी टेंशन, चिंता को दूर करने के लिए और आगे क्या इसके लिए आपसे बात करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि मैंने आपकी टेंशन जो आज झेल रही हो, ऐसी एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने दसों बार इस प्रेशर को झेला है। और साथियों, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले, कि डरना नहीं है, कुछ देर की खामोशी है, ये कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये बात कही थी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने, जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनकी कोई भी बात सुन करके। हालांकि ये बात उन्होंने भी नहीं बोली, उन्होंने भी जहां से भी देखी थी, मैंने उनको सुना था और मेरे को अच्छा लगा था। इसलिए लोगों का, आपकी आलोचनाएं करने वालों का अभी सिर्फ वक्त आया है। हम ऐसी मेहनत करेंगे कि हमारा दौर आएगा, बिल्कुल दौर आएगा। जैसे मेरा भी एक दौर आया था, 4 बार लगातार नेट, 3 बार बदलते हुए पैटर्न पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, 2 पेपर 3 पेपर, 3 बार कंटिन्यू जेआरएफ। इतने बड़े राजस्थान में आपको चुनने से भी 3 जेआरएफ नहीं मिलेंगे लगातार, और मेरा हुआ था मां सरस्वती की कृपा से। बहुत मेहनत थी उसके पीछे, लेकिन मेहनत करने का तरीका कुछ स्पेशल था। तो साथियों, अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं कि जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है, क्या 290 80 कैसे रह सकती है। साथियों, जो मेरिट है, पहली बात तो वो 20 से 30 नंबर तक डाउन जा सकती है बहुत आराम से पिछली बार की तुलना में। उसका एक विशेष कारण है। पहला कारण तो उसका जो है वो है 40% जो नंबर लेने की बाध्यता है वो, और दूसरा कारण ये कि कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, पिछले बार की तुलना में जो एग्जाम लेवल था, पैटर्न लेवल था, वो पैटर्न भी चेंज बहुत था, टफ था, और एग्जाम लेवल भी कहीं ना कहीं टफ था, हल्का। उससे आसान नहीं कह सकते, बराबर या टफ कह सकते हैं, ये तो आप भी स्वीकार कर रहे हो। अब रही बात मेरिट की, तो पिछली बार की जो मेरिट थी वो उससे इस बार 20 से 30 प्रश्न, 30 नंबर कहूं तो नंबर डाउन जा सकती है। क्या जा सकती है? कम जा सकती है। 20 से 30, इसका मतलब हुआ लगभग 12 से 15 प्रश्न भी कम जा सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो 40% जो नंबर है वो लेने बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैं मानता हूं, मैंने बहुत ज़्यादा कोई वोटिंग नहीं करवाई, बहुत ज़्यादा पोल नहीं करवाई, लेकिन मेरे ऐसे 20 जानकार हैं, 20 से 30 जानकार हैं जो मेरे से एक तो गाइडेंस ले रहे थे समय समय पर, मेरे से नोट्स ले रहे थे, मेरे से वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे सहपाठी भी रह चुके थे और उनका जो लेवल था वो नेट पास कर रखी है उन्होंने। उनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने जेआरएफ पास कर रखी है, उनमें से ऐसे कम से कम लोग थे 10 जो डिजर्व करते हैं कि फर्स्ट ग्रेड इस बार उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। तो अगर मैंने 20 लोगों पे भी पोल किया है, लेकिन वो पोल कैसा, 20 के 20 लोग सिलेक्ट होने वाले, तो कहीं ना कहीं जो मेरा अनुमान है वो सही लगेगा, मेरे को जो फील हो रहा है। यदि आपको भी वो अनुमान अच्छा लगे, सही लगे, तो जितने भी राजस्थान के अंदर व्याख्याता का ये परीक्षा दी है, कितनी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन के अंदर, खर्चे के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर, बीमारी बच्चों के अंदर, तो आप उन सब तक ये ज़रूर पहुंचाइएगा कि वो देखे कहाँ तक मेरिट जा सकती है, और चिंता की कितनी बात है और नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस पेपर के प्रेशर लेवल पे, मेहनत खर्चे के लेवल पर जा करके कोई भी भाई बहन, मेरे अपने बंधुओं, किसी को भी कोई तकलीफ और नुकसान हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आपको, आपके मन को ये भाई और अच्छा लगे। शुरू करता हूं मैं आगे। 40% की एक तो क्या थी, बाध्यता थी, ये बड़ी एक दिक्कत थी। 40% नंबर हर हाल के अंदर लेने आपको ज़रूरी हैं। तो वो जो 20 लोग थे, उनसे मैंने जैसे ही डिस्कशन किया कि कितने कितने आपके नंबर आ रहे हैं,
तो जहां पर फर्स्ट पेपर में पिछली बार 38 से 40 नंबर एक बढ़िया नंबर स्कोर ले रहे थे, वहीं इस बार इस 40% की टेंशन ने कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर का घाटा तो पहले पेपर के अंदर ही कर दिया। कितना? 4 से 5 क्वेश्चन का। हमें टेंशन थी 30 नंबर लेने जरूरी हैं, 30 में से 30 करें, ऐसा हो नहीं सकता, और हमें करने पड़े 45, 50, 52, 55 ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करने पड़े, और वही नेगेटिव हुआ, और जो एवरेज स्कोर है वो आ गया 32-33 पर, और जो थोड़ा उससे हाई स्कोर है वो आ गया 35-36 पर, और जो सिलेक्शन वाला स्कोर है वो आ गया 38 से 40 पर। कितना? 38 से मैक्सिमम 40, और पिछली बार लोगों का ये स्कोर 45-44 के करीब भी था। यानी 5 प्रश्न का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें 4 से 5 प्रश्न का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, डाउन हो रहा है। उसके अंदर 5 से 4 क्वेश्चन का घाटा तो पहला पेपर ही दिक्कत दे रहा है। किसकी वजह से? इस 40% की बाध्यता की वजह से। और दूसरा, अब बात आई सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के अंदर एक तो पैटर्न चेंज था, क्योंकि पहले पिछली बार क्या हुआ, मैंने सारा का सारा सब्जेक्ट पहले किया और 30 क्वेश्चन साइको के आए। जैसे ही मेरा सब्जेक्ट मेरे को पता लगा बढ़िया हो गया, तो मैंने क्या किया, साइको पे रिस्क ही नहीं लिया, और मैंने 20 ही तो सिलेक्ट किए 30 में से, और 20 के 20 सही किए। तो मेरे को अनुमान लगाने का ज़्यादा टाइम मिला, ज़्यादा सोचने का वक्त मिला। इस बार क्या था, साइको का एक क्वेश्चन कहाँ है, एक कहाँ है, एक कहाँ है, हमारा दिमाग ही सेंट्रलाइज नहीं होने दिया। कहीं ना कहीं हमें उस जमीन से तोड़ दिया गया पैटर्न चेंज करके। दूसरा, क्वेश्चन कुछ ऐसे आए, उनकी लैंग्वेज इतनी घूमी थी। प्रश्न आसान थे लेकिन लैंग्वेज घुमा दी, प्रश्न आसान थे लेकिन उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया, ऑप्शनों को चेंज कर दिया। तो मैं मानता हूं ज्यादा नहीं तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा नहीं तो पिछली बार की तुलना में 8 से 10 प्रश्न का नुकसान बहुत आराम से होगा। हो सके तो ये नुकसान 15 से 18 तक भी चला जाएगा। इसका मतलब जो पिछले बार की जो मेरिट थी, कम से कम 15 प्रश्न, वो हर एक वर्ग में 15, 14, 13 प्रश्न हर वर्ग में टूटने की संभावना बनती है। अब देखते हैं पिछली बार की जो मेरिट थी। आपने बहुत सारी जो चैनल्स हैं उसके ऊपर देख लिया होगा, लेकिन मेरे को व्यू की चिंता नहीं है, शेयर की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं है कि लोगों तक ये फैलेगी या नहीं फैलेगी। मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो नेट जीआरएफ है, मेरा जो फर्स्ट ग्रेड का होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है, और उसके बाद जो मैंने प्रेशर झेला, उसके बाद जो रणनीति होनी चाहिए, जो प्रभाव पड़ना चाहिए, उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो पिछली बार क्या हुआ, 291 नंबर, 91.91, 292 कह दे, ये जनरल की मेरिट गई थी। फाइनल है, ये लास्ट थी जहां पे सिलेक्शन ही हो गया था। इसका मतलब 145 क्वेश्चन, कितने? 145 क्वेश्चन। अब मैं बात करूं कि मैंने कितने, 15 क्वेश्चन आराम से डाउन जा सकती है, 12-13 में तो कोई डाउट ही नहीं है। 145 में से यदि हम 15 प्रश्न घटा दें तो प्रश्न बचेंगे 130। कितने? 130 प्रश्न। 130 प्रश्न का मतलब 260 नंबर। इसका मतलब जो जनरल कैटेगरी की मेरिट जा रही है वो 265 से लेकर के 270, 275 तो मैक्सिमम जा रही है। इसका मतलब जनरल की जो मेरिट है वो 265 से लेकर के 275 के बीच तक जाने की बहुत प्रबल संभावना है। अगर इतने किसी की बन रहे हैं और वो जनरल कैटेगरी की है, तो मान के चलिए कि वो दौड़ में है, उस रेस के अंदर है जहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 135 प्रश्न थे। यहां पर कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जागृति फैली, बहुत जल्दी उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थोड़ा कंपटीशन हल्का बढ़ा तो इसमें भी 10 प्रश्न डाउन जा सकती है आराम से, 10 से 12। तो यहाँ पर 100 और जो 35 प्रश्न है वो 125 प्रश्न, 127 प्रश्न पे आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरिट है वो 250, 55 से लेकर के 265 के बीच में आ सकती है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर रहा हूँ।
उसके बाद बात करते हैं ओबीसी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। ओबीसी की पिछली बार भी 292 और 283 के अंदर लगभग 8 नंबर का फर्क है। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर यानी 4 क्वेश्चन का फर्क था पिछली मेरिट के अंदर। और इस बार ये फर्क बढ़ेगा न कि घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए 200 जो 141 प्रश्न थे पिछली बारी में, इस बार यहां से अगर इसके अंदर से मैं 15 प्रश्न घटाता हूं पिछली बार की तुलना में, तो 141 में से 10 गए, 131 में से 5 गए, 125 प्रश्न, 125 से 128 जो प्रश्न हैं, यानी इसके जब नंबर बनाएंगे ये तो ये नंबर बनेंगे 283 की जगह कितने, 250 से 260, 265 हद है, इसके बीच में मेरिट जा सकती है। जी हाँ साथियों, लगेगा आपको कि नहीं जाएगी, वास्तविकता तो उसी दिन आएगी जिस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन एक आभासी अनुमान जरूर होता है, जो मेरा मानना है। मैंने भी पेपर दिए हैं और जो लेवल मैंने कहीं ना कहीं देखा है, लोगों का जो हमने लेवल देखा है। अब बात आप कर दोगे कि लोगों के तो नंबर 320 हैं, 340 है, 300 से ऊपर हैं। देखिए बहुत बड़ा राजस्थान है, 33 जिले हैं, हर एक जिले के अंदर आपको 4 से 5 भी व्यक्ति ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे जिनको ये नंबर 300 से पार हैं। अगर 33 जिलों में आपने 100 व्यक्ति ऐसे ढूंढ भी लिए जिसके 300 स्कोर है या 300 से पार है, तो बाकी सीटें तो उसके अलावा 600-700 और है। इसका मतलब मानता हूं मैं 1000 में से एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसने बहुत तैयारी की है और उस दिन कुदरत ने भी उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया, जैसे कि दौर आता है, और उसने 140 किए सब्जेक्ट में, 50-60 किए फर्स्ट पेपर में, और ले दे के उसके 160-70 क्वेश्चन बच गए और आज उसके 340 नंबर है। लेकिन ऐसे व्यक्ति 1000 में से एक होगा, 1000 में से एक। यदि 50,000 लोगों ने पेपर दिया है तो ऐसे उस 50,000 में से सिर्फ 30-40 लोग होंगे जिनका इतना तकड़ा सेटिंग बैठ गई, तुक्का बैठ गया, या तकदीर बैठ गई, किस्मत बैठ गई कि जो कर दिया वो सफल। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। चलिए, तो ओबीसी की जो मेरिट है वो 200 से 50 से 260, 70, 65 तक जा सकती है। मेरा मानना है कि जो जनरल में 280 लिए बैठा है वो श्योर है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर जो 270 और 65 लिए बैठा है वो श्योर है। ओबीसी में 270, 75, 72 है वो श्योर है। अब बात करते हैं एससी की। पिछली बार जो एससी की मेरिट जाती है वो जाती है केवल 121 प्रश्न। इस बार 10 से 12 प्रश्न बहुत आराम से घटने वाले हैं, तो यहां पर जो मेरिट है वो जा सकती है 110 से 112 प्रश्न के बीच तक भी वो मेरिट जा सकती है। यानी 225 से 235 भी नंबर बन रहे हैं तो वो एससी के अंदर सिलेक्शन ले जाएगा। इस कैटेगरी में उसका कॉलेज स्कूल व्याख्याता के अंदर सिलेक्शन हो सकता है। एसटी की बात करूं, पिछली बार केवल 230 थे, इस बार इसकी जो 115 प्रश्न है, यहां पर ये 100 प्रश्न पे भी क्या है, सिलेक्शन हो सकता है। यानी केवल 200 नंबर पर भी, 200 जो नंबर है वहां पर भी इसका सिलेक्शन हो सकता है। और एसटी के अंदर तो वो दिक्कत भी आ सकती है कि 40% के घाटे के चक्कर में सीटें भी खाली रह जाए। ये एक साथियों, ये एक अनुमान है। दोबारा बता दूं, जनरल के अंदर 280 सेफ और श्योर है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 270, ओबीसी में 270, 72, 75 श्योर है, एससी में 230, 35 श्योर है, और एसटी में 200 नंबर वाला बंदा श्योर है। आपको शुभकामनाएं। और साथियों, ये मैंने अपना निजी अनुभव दिया है जिसके अंदर मेरे को अलग अलग भांत के जो पेपर दिए, भांति भांति के, जिसके अंदर मैंने 19 पेपर आज तक स्कूल व्याख्याता सहित मैंने पास किया है। मैंने तमाम उनका अनुभव, उनका अंडर प्रेशर देखा है, झेला है। उनका जो अनुभव उसके आधार पर मैंने पिछली मेरिट के आधार पर, इस लेवल का टफनेस आधार पर, कंपटीशन के आधार पर, इन सब को देखते हुए मैंने ये अपना अनुमान दिया है, जिसके ऊपर आपको खरा उतरना है। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जिस दिन भी हो आप मेरे को
मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। और घबराने की बात नहीं है, फिर से एक बार याद करवा दूं आपको कि जब जब मैं पेपर के अंदर फाइनल मेरिट में रह जाता था, अब फिर एक बार मेरे को बताना ही पड़ेगा कि वो 19 पेपर कौन से थे। गिनिएगा, 4 पेपर मैंने बैंक के पास किए थे जिसमें मैं फाइनल मेरिट के अंदर रह जाता था, ये बीएड से पहले की बात है। उसके बाद ये 4 हुए, 4 ही मेरी नेट हो गए। पास की बात कर रहा हूँ, दिया तो 5 था नेट, पहला मैं नहीं हो पाया था। 4 बैंक, 4 ही कौन से नेट के, 4 और 4 8, 3 बार मैंने जेआरएफ क्लियर की, 8 और 3 11, और 2 बार मैंने राजस्थान पुलिस क्लियर की। 14 में मैं फाइनल मेरिट में रह गया था और 18 वाली भर्ती में सिलेक्ट हो गया था। कितने हो गए, 4 4 8 3 11 और 2 13। एक बार पटवारी की फाइनल मेरिट में 14, और सब इंस्पेक्टर का क्लियर हुआ था 15, और 3rd ग्रेड 16, और उसके साथ साथ स्कूल व्याख्याता 17 एग्ज़ाम, और पंचायत सहायक की फाइनल मेरिट 18, एयरफोर्स 2000, ये बीएससी के दौरान की बात है, 19। तो ये मेरे 19 पेपर हैं। 19वां पेपर मेरा जो था वो मैंने स्कूल व्याख्याता का पास किया था, और ये मेरी चौथी जॉब है। पंचायत सहायक लगा, फिर मैं राजस्थान पुलिस के अंदर सेलेक्ट होता हूँ, और उसके साथ साथ मैं सेलेक्ट होता हूँ 3य श्रेणी अध्यापक के अंदर, वो भी होम डिस्ट्रिक्ट गंगानगर मिलता है मेरे को। और उसके बाद ये तीसरी नौकरी थी। राजस्थान पुलिस मैंने ज्वाइन नहीं किया, और सब इंस्पेक्टर में नहीं गया। एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया था क्योंकि मेरे को व्याख्याता बनना था, और व्याख्याता का मेरा ये पेपर। तो मेरा ये इतना लंबा अनुभव था जिसके आधार पर मैंने अपना जो अनुभव है वो आपके साथ साझा किया। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, एक बार फिर से कहूँगा, हार से क्या डरना, हारे तो अपनी ज़िंदगी में है ही, अब तो जीतना बाकी है, उस मैदान फतेह को करना बाकी है। हम करके रहेंगे, आज नहीं तो कल करके रहेंगे। डरना घबराना नहीं है, मेहनत को जारी रखें। हर बार जब मैं असफल होता था तो मुझे यूँ लगता था ख़त्म हो गया। ये ख़त्म जो शब्द है ये अपने जहन में रखना, याद रखना। जहाँ पे आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, हकीकत में शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे जहन में आता है कि सब कुछ खत्म हो गया। एक बार फिर से वो पंक्तियां मुझे अच्छी लगती है, कुछ देर की खामोशी आई है, उसके बाद शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जय हिंद, गुड लक। भूगोल के लिए, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए मेरे से जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने सभी भाई बंधुओं तक इसे पहुंचाइए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।